विजय देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में मेरे प्रियो, एक विजय जीवन हम कैसे जी सकते हैं आप जानते हैं? हाँ प्रियो, ये संसार एक विजय जीवन जीने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग हमारा जीवन में अगर एक विजय जीवन चाहिए तो वो परमेश्वर का तरीका को हम लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ प्रियो, आज ऐसा एक व्यक्ति के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। उनका जीवन एक विजय जीवन रहा। दानियेल, दारा और कुस्र, ये दोनों राजा के समय में उनका जीवन एक सफल रहा करके हम यहाँ पढ़ते हैं। हम प्रियो, एक विजय जीवन या तो एक सफल जीवन कैसे उन्होंने जिया करके हम आज मनन करेंगे। हम प्रियो, ये दानियेल केवल 2 राजाओं के साथ नहीं, 4 राजाओं के साथ उन्होंने रहा। हर एक राजा के समय में इन्होंने एक अधिकारी बन के रहा और उनका जीवन में सफलताएं रहा और विजय जीवन उन्होंने जिया। ये दानियेल के द्वारा ही एक राजा का जीवन परिवर्तन हुआ और राजा के द्वारा सारे देश परिवर्तन में आ गया। परमेश्वर को आराधना करने वाले बन गए हैं। हाँ, हम कहाँ रहते हैं वहां हमारे द्वारा लोग को बदलने के लिए बहुत हम प्रयास करते हैं। लोगों को ये जीवन में एक असर डालने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन दानियेल का जीवन से एक राजा का जीवन बदला और राजा के द्वारा सारे देश परमेश्वर को जानने लगा और परमेश्वर को मानने लगा। कौन ये दानियेल? हाँ, यहूदी लोग परमेश्वर के लोग कहे जाते थे, लेकिन वे लोग परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करते हुए, परमेश्वर को आज्ञा को दूर करते हुए अपना मनमानी की जीवन जीने लगे। परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजे थे। हाँ, ये जीवन अच्छा नहीं है, ये परमेश्वर के विरोध का जीवन है, ये पाप जीवन है, इसको छोड़कर मन फिराव करके परमेश्वर चाहते थे। इसलिए उनका भविष्यवाणी लोगों को, जो भविष्यवक्ता लोगों को उनके बीच में पहुंचाया, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे थे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने जो बाबिलोन के राजा नेबुकदनेस्सर को यहूदी देश में भेज दिया, उन्होंने जाकर बहुत लोगों को मारा और कुछ लोगों को बंदी गृह में लेके आया। वहां का यरूशलेम का मंदिर को उन्होंने तोड़ डाल के उन्होंने जला दिया था। हाँ प्रियो, इस समय में ही जो बंदी गृह में लेके आया उसमें कुछ जवानों को उन्होंने चुना था। उसमें एक व्यक्ति था दानियेल। हाँ, वो एक जवान था। वो एक गुलाम के रूप में ही ये बाबिलोन देश में आया, लेकिन वो आने के बाद परमेश्वर उनको जीवन में एक सफल जीवन, एक विजय जीवन जीने के लिए परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह किया। हाँ, उनका एक राजा के नीचे नहीं, 4 राजाओं के नीचे उन्होंने रहा, लेकिन सारे राजाओं के बीच में उनका जीवन में एक विजय जीवन, एक सफल जीवन रहा। प्रियो, हमारा जीवन में भी हम कहाँ रहते हैं, हम लोग जाते आते हैं, वहां एक विजय जीवन, एक सफल जीवन जीना है तो दानियेल के द्वारा कुछ बातों को हम सीखना जरूरत है। दानियेल का पुस्तक उसका 6वें अध्याय में 5 गुणों को हम देख सकते हैं। उनका जीवन का सफलता का रहस्य, जो विजय जीवन की रहस्य को हम देख सकते हैं। पहला, उनका जीवन में विश्वास योग्यता था। हाँ, वो विश्वास योग्यता में रहा। दानियेल का किताब उसका 6वें अध्याय 4 वचन में हम देख सकते हैं। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियेल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्यता और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। हाँ प्रियो, दानियेल का जीवन में पहला एक अच्छा गुण था जो उनका विजय जीवन के लिए, उनका जीवन में एक बात पाया जाता था, वो है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता। हाँ, उनका जीवन में उनके विरोध में कितने लोग आए हैं आप जानते हैं? उनके विरोध में अधिपति लोग और प्रधान लोग उनके विरोध में थे,
122 लोग, क्योंकि राजा ने 120 लोगों को जो अपना राज्य के लिए, जो अपना राज्य को चलाने के लिए 120 अधिपतियों को उन्होंने चुना। उनके ऊपर 3 अधिकारियों को रखा। वो 3 अधिकारियों के ऊपर, जो 3 अधिकारियों में जो ऊपर था, दानियेल राजा के अगले स्थान में था। इसलिए ये जो 122 लोग जो दानियेल से घृणा करते थे, क्या एक गुलाम व्यक्ति, एक यहूदी व्यक्ति यहां आकर हम सभी के ऊपर एक अधिकारी के रूप में राजा रख दिया। इसलिए ये लोग बहुत जलन करते थे, उनके विरोध करते थे। ये लोग सभी जो दानियेल का जीवन से कुछ गलतियां को ढूंढने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वचन में लिखा है वो विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता एक जीवन वो जी रहा था। हम प्रियो, हमारा जीवन में हम कहाँ काम करते हैं वहां हम विश्वास योग्यता में रखना जरूरत है। किसके नीचे हम काम कर रहे हैं वहां एक विश्वास योग्यता के साथ रखना जरूरत है। हमारा परिवार में, हमारा सेवकाई में, हमारा काम का स्थल में हम एक विश्वास योग्यता का जीवन जीना जरूरत है। ये लोग गलती ढूंढ रहे थे, उनका हर एक बातों में कब गलती होगा, हम इनको फंसाएं, इनको गिराएं करके सोच रहे थे। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति नहीं, 122 लोग, लेकिन फिर भी एक भी गलती उनसे पकड़ नहीं पाया। हाँ, इसलिए पकड़ नहीं पाया, उनका जीवन एक विश्वास योग्य जीवन था। उनका काम में विश्वास योग्यता का एक जीवन था। ऐसा जीवन हमारे लिए भी जरूरत है, ऐसा जीवन हमारे लिए भी जरूरत है प्रियो। नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसका 20वां वचन में सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। हम प्रियो, सच्चे मनुष्य पर, जिसका जीवन में सच्चाई रहता है, जिसका जीवन में विश्वास योग्यता रहता है, उनका जीवन में परमेश्वर का आशीष होते रहते हैं करके लिखा है। एक दिन नहीं, जब तक हम विश्वास योग्यता में रहते हैं, परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में होते रहता है, होते रहता है। आप परमेश्वर का आशीष को आप चाहते हैं? परमेश्वर के द्वारा आपका जीवन में एक विजयता का आप चाहते हैं? आपका जीवन में सच्चाई का जरूरत है, हमारा जीवन में विश्वास योग्यता का जरूरत है प्रियो। हाँ, दानियेल का जीवन में एक विजयी जीवन का एक आधार था, उनका जीवन में एक विश्वास योग्यता और सच्चाई था। और दूसरा, वो प्रार्थना करने वाला था। दानियेल का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हाँ प्रियो, ये दानियेल का जीवन का विजयता का एक और रहस्य है, वो है प्रार्थना का जीवन। ये लोग ढूंढ रहे थे, 122 लोग, इनको कैसे फंसाएं, इनको कैसे हम ऐसी बातों को पकड़ के राजा के सामने लेके जाएं, लेकिन कोई गलती को ये लोग पकड़ नहीं पाया। इसलिए वे लोग षड्यंत्र रचने लगे, राजा के पास जाकर बोलने लगे, राजा और 30 दिन के लिए आपको ही मानना है और किसी के सामने दंडवत नहीं करना है, किसी से प्रार्थना नहीं करना है करके एक षड्यंत्र को रचा। अगर ऐसा कोई करेंगे तो वो सिंहों के मांद में डालना है करके वे लोग एक नियम को भी बनाकर वो राजा के जो साइन करवा के सारे देश में बता दिया है। उसी समय में ये लोग सोचने लगे, अगर दानियेल इसको नहीं करेंगे तो परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा, अगर वो करेगा तो वो सिंहों के मांद में डाल दिया जाएगा करके ये लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रियो, जो दानियेल वो अच्छी तरह जानता था, हाँ हम प्रार्थना करने से
हम फंस जाएंगे, प्रार्थना करने से सिंहों के मांद में डाल दिए जाएंगे, अच्छी तरह जानता था। लेकिन प्रियो, वो प्रार्थना को नहीं छोड़ा। मैं सिंहों के मांद में डाल देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। परमेश्वर का संगति को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। क्या प्रार्थना इतना आवश्यकता है क्या? जो जीवन से भी ये प्रार्थना का महत्व क्या था? हाँ प्रियो, ये प्रार्थना परमेश्वर को संबंध का प्रतीक है। ये प्रार्थना परमेश्वर के ऊपर जो निर्भर करते हैं उसका प्रतीक है। ये प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर का सामर्थ्य को हम पाते हैं। ये प्रार्थना का द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा को हम जानते हैं। इसलिए प्रियो, ये प्रार्थना का महत्व को ये जानता था। इसलिए ये जो मैं सिंहों के मांद में डाल के मैं मर जाने से बढ़कर मैं प्रार्थना को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना को छोड़ने वाला नहीं हूं करके प्रार्थना केवल उनकी आदत में नहीं, उनका जीवन था। प्रार्थना के लिए इतना महत्व देने के कारण, हाँ, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण बात है अपना जीवन में। परमेश्वर को संबंध को ये दर्शाता है प्रियो, इसलिए प्रार्थना को इन्होंने नहीं छोड़ा। हमारा जीवन में ये प्रार्थना को कितना महत्व देते हैं। अगर थोड़ा काम आया तो भी हम प्रार्थना को हम छोड़ देते हैं। कुछ बात आ गया तुरंत हम छोड़ देते हैं। कुछ कठिन परिस्थिति में हम जाते हैं, प्रार्थना को पहले छोड़ देते हैं। लेकिन प्रियो, ये दानियेल अपना जीवन भी जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना को मैं नहीं छोड़ूंगा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हाँ प्रियो, इसलिए ही परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का जो विजय जीवन दानियेल का जीवन में था। हम भी प्रार्थना को हम नहीं छोड़ना है प्रियो। यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बन के आया। वो जब ये दुनिया में रहते थे रोज प्रार्थना करते थे। मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 35वां वचन में लिखा है, बोर निकलने के पहले प्रभु यीशु मसीह एक जंगली स्थान में जाकर उन्होंने प्रार्थना किया। हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? हम एक सफल जीवन को हम चाहते हैं, हम एक विजयी जीवन को चाहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना को कितना महत्व देते हैं, प्रार्थना को कितना हम चाहते हैं। हमारा जीवन में एक प्रार्थना का जीवन रखना हमारे लिए जरूरत है। विजयी जीवन जीने के लिए, एक प्रभावशाली जीवन जीने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए प्रार्थना का आवश्यकता है प्रियो। तीसरा, ये आराधना करने वाला था। हाँ, ये हमेशा परमेश्वर को स्तुति करता था, परमेश्वर को आराधना करता था। यही बाइबल में हम देखते हैं। दानियेल 6वीं अध्याय उसका 16वां वचन, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। कौन कह रहा है? राजा कह रहा है, हे दानियेल, आप सिंहों के मांद में डाल दिए जा रहा हो, लेकिन जो आप नित्य उपासना करते हो वो परमेश्वर आपको बचाएगा। नित्य उपासना, निरंतर आराधना करने वाला था। राजा कहां देखा होगा? हाँ, राजमहल में दानियेल जब कभी अपना काम करता हुआ, वो समय में भी, काम करने के समय में भी परमेश्वर को स्तुति करता रहा। राजा ने देखा, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए राजा ने देखा। इसलिए कि अभी भी वो बोल रहा था, और उन्होंने बाद में सिंहों के मांद में जो डाल देने के बाद भी अगले दिन सुबह जाकर वो ही शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया। उसको हम देख सकते हैं 20वां वचन में। दानियेल 6वीं अध्याय 20वां वचन में भी वो ही बातों को पुनः वो दोहराता है, नित्य उपासना करने वाला परमेश्वर आपको बचाया या नहीं। आराधना बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। एक विजयी जीवन जीने के लिए,
एक सफल जीवन जीने के लिए अगर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए चाहिए, तो हम आराधना करने वाले बनना है। हम हमेशा परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देने वाले बनना है। ये दानियेल का जीवन में ये हमेशा रहता था, हमेशा वो आराधना करता था, हमेशा वो स्तुति करता था। प्रियो, हम कितना आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के लिए कितना धन्यवाद देते हैं। आप जानते हैं, हम टहलने के समय, हम आने के समय, जाने के समय, काम करने के समय हमेशा परमेश्वर को हम आराधना कर सकते हैं। दानियेल का जीवन में यह आराधना था। आराधना करने से क्या होता है? परमेश्वर कहते हैं, वो जो निर्गमन उसका 20वां अध्याय 24 वचन में कहा परमेश्वर का आराधना होती है, वहां परमेश्वर का उपस्थित रहता है और परमेश्वर उन लोगों का आशीष करूंगा करके कह रहे हैं। हम आराधना करने के समय परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें आशीष करेंगे। जब यरीहो किला के सामने ये लोग खड़े थे, परमेश्वर ने बोला 7 बार इसको घुमाओ, और 7 बार घुमाने के समय वे लोग स्तुति और धन्यवाद और आराधना करते थे। यरीहो को किला नीचे गिर गया। जब पौलुस और सीलास जो फिलिप वहां का शहर का, वहां जो जेल खाने में था, उस समय वे लोग बंदीगृह में था। वे लोग को हाथों पांवों में जंजीरों से बांधा हुआ था। ये लोगों ने स्तुति करने शुरू किया। प्रवृत्ति के काम उसका 16 अध्याय में हम देख सकते हैं। स्तुति करने के समय सारे जंजीरों तोड़ने लगा। हालेलुया। कहाँ आराधना होती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, स्तुति के बीच में विराजमान परमेश्वर है, स्तुति के बीच में रहने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन में भी हम आराधना करने के समय हमारा जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कामों को हम देखेंगे। जब योशबात लड़ने के लिए निकला और विरोधी लोग सामने खड़े थे, विरोधी लोग इनसे बहुत वो दमदार लोग थे, लेकिन योशबात ने लोगों को खड़ा किया और परमेश्वर का आराधना करने के लिए शुरू किया। विरोधियों को सेना अपने आप को मार के वे लोग नाश हो गए थे। हम प्रियो, आराधना का सामर्थ्य है। हम हमेशा आराधना करने वाले बनना है। दानियेल का जीवन का एक जो विजय जीवन का, एक सफल जीवन का एक रहस्य है प्रियो, वो हमेशा परमेश्वर को आराधना करता था। चौथे बात, दानियेल एक निर्दोष जीवन जी रहा था। दानियेल का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 22वां वचन में हम देख सकते हैं, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ प्रियो, ये जो विजय जीवन का एक और रहस्य है, एक निर्दोष जीवन ये दानियेल जी रहा था। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन में पवित्रता है। हमारा हर चीजों में एक पवित्रता को परमेश्वर चाहता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारा जीवन में एक सफल, एक विजय देना है, तो हमारा जीवन में पवित्रता का जरूरत है। पवित्रता का जरूरत है। ये कहता है, परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष जीवन जिया और आपके सामने भी एक निर्दोष जीवन। ये क्या हुआ? जो सिंहों के मांद में डाल दिया गया, लेकिन सिंहों के मुंह को स्वर्गदूत ने बांध लिया। एक भी हानि दानियेल के ऊपर नहीं हुआ। सुबह उठकर रात भर जो राजा सो नहीं पाया, सुबह उठकर जा रहा था, जाकर बाहर से ही बुला रहा है, दानियेल, जिसको आप नित्य आराधना करते हो, वो परमेश्वर आपको बचाया? कह रहे, हाँ, परमेश्वर मुझे बचाया। क्यों बचाया आप जानते हैं राजा? मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष था और आपके सामने भी। हमारे विरोध में दोष लगाने के लिए हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन हम सबके सामने
और परमेश्वर और मनुष्य के सामने हम एक निर्दोष जीवन जी रहे हैं क्या? पौलुस कहता है, हाँ, दूसरे आगमन का मैं इंतजार करता हूं, दूसरे आगमन के जो पुनरुत्थान के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, इसलिए परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने मेरा विवेक को मैं शुद्ध रखता हूं। हालेलुया। एक शुद्ध जीवन, एक पवित्र जीवन दानिएल का जीवन में था। प्रियो, हमारा रगन सगन कैसा है, हमारा बोलचाल में कैसा है, हमारा सोच में पवित्रता है या नहीं, हमारा बोली में पवित्रता है या नहीं, हमारा आंखों में पवित्रता है या नहीं। निर्दोष जीवन, पवित्र जीवन परमेश्वर चाहता है, जिसके बिना हम परमेश्वर को कदापि ना देख सकते हैं। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। प्रियो, जिनकी हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। हमारा जीवन में पवित्रता जरूरत है, पवित्र जीवन जरूरत है। प्रियो, ये जीवन दानिएल का जीवन में था। आप समझ गया, राजा का जीवन में एक परिवर्तन और राजा के द्वारा सारे देश में एक परिवर्तन हुआ। कारण पवित्र जीवन। हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों से परमेश्वर के बारे में बताने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन शब्दों से बढ़कर हमारा जीवन उन लोगों को प्रभावित करता है। हमारा पवित्र जीवन, हमारा निर्दोष जीवन, हमारा निष्कलंक जीवन, हमारा विश्वास योग्यता का जीवन हमारे साथ रखने वाले लोगों को प्रभावित करता है और परमेश्वर के ओर आकर्षित करता है। प्रियो, ये ही दानिएल का जीवन का रहस्य था। पांचवा बात है, उनका जीवन में विश्वास था। परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। दानिएल का किताब उसका 6वां अध्याय 23वां वचन में हम देख सकते हैं, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानिएल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानिएल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। विश्वास उनका जीवन में था। दानिएल का जीवन में विश्वास था। वो विश्वास के कारण किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। सिंहों के मांद में मुझे डालेंगे तो भी परमेश्वर मुझे बचाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर सर्वशक्तिमान करके वो विश्वास करता था। आपका जीवन में भी ऐसा समस्या को आप सामना कर रहे हैं? आपका जीवन में भी आपको विरोध करने वाले हैं? आपका जीवन में भी परिस्थिति, बिगड़ा हुआ परिस्थिति में आप हैं? आप विश्वास को कभी नहीं छोड़िए। परिस्थिति बदल सकता है। आपका जीवन में कुछ भी हानि का जो संभव हो सकता है, लेकिन बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको बचाएगा। कारण एक ही था, विश्वास। हमारा जीवन में विश्वास का जरूरत है। हमारा विश्वास को परमेश्वर देखे, वो हमारा जीवन में काम करेंगे। हमारे विरोध में जो कुछ है उसको परमेश्वर दूर करने का सामर्थ्य रखता है। प्रियो, अद्भुत काम आप देखना चाहते हैं? समस्याओं के बीच में, बीमारों के बीच में, कठिनाई के बीच में आप चमत्कार को देखना चाहते हैं? आपका जीवन में विश्वास का जरूरत है। विश्वास परमेश्वर का अद्भुत कामों को हमारा जीवन में अनुभव कराता है। इसलिए ही विश्वास हमारा जीवन में जरूरत है। हाँ प्रियो, ये दानिएल का जीवन का, दानिएल का विजय जीवन का रहस्य, ये 5 बात था। और भी बात है, लेकिन एक ही अध्याय में ये 5 बातों को हम देख सकते हैं। जो विश्वास योग्यता था, वो प्रार्थना करने वाला था, वो आराधना करने वाला था, वो निर्दोष जीवन जीने वाला था और विश्वास करने वाला था। उनका जो विजय जीवन का, सफल जीवन का जो खंभा, ये 5 बातें हैं। आप भी चाहते हैं? हम प्रियो, जिन्होंने इनको विरोध किया, जो 122 लोग और उनका परिवार को वही सिंहों के मांद में डाल दिया गया। सिंहों ने आने के पहले ही खा लिया करके लिखा है।
जो विरोध किया वे लोग नाश हो गया। लेकिन दानियेल को परमेश्वर और ऊंचा किया, और राजा ने कहा ये दानियेल का परमेश्वर ही जीवित और सच्चा परमेश्वर करके अंगीकार किया। और ना केवल वो अंगीकार किया, और देश के लोगों को बोला, जो अन्य जाति राजा अन्य जाति लोगों के लिए कह रहा है, ये दानियेल के परमेश्वर को ही हम सभी उपासना करना है और किसी को नहीं करना, क्योंकि ये ही बचाने वाला है, ये ही संभालने वाला है, ये ही अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। दानियेल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है करके उन्होंने बताया। हमारे बीच में रहने वालों का जीवन में भी ऐसा प्रभाव डालना है तो हमारे लिए भी ये 5 गुणों का, ये 5 उत्तम गुण का जरूरत है। क्या आप तैयार है? आपकी शब्दों से नहीं, आपका जीवन से लोग प्रभावित होंगे और आपका जीवन में एक सफल, एक विजयी जीवन रहेगा। आपका जीवन तैयार है? हाँ, दानियेल का जीवन से सीखा हुआ ये 5 बात हमारे जीवन में होने के लिए भी हम प्रयास करें। वैसे ही प्रभु आपका आशीष करें। धन्यवाद।